अब तक श्रीमद् भागवत सहस्लोक के दूसरे स्कंद का जो दूसरा अध्याय हम और उसका भी दूसरा भाग जो हम आरंभ करने जा रहे हैं, अब तक बता दिया गया कि भगवान सुखदेव जी परीक्षित को मोक्ष के रास्ते बता रहे हैं। जब परीक्षित ने वहाँ पूछा कि प्रभु किसी की मृत्यु अगर निकट आई हो तो वो मोक्ष के लिए क्या करे, तो यहाँ भगवान ने जो 13 श्लोक तक की जो व्याख्या हम आपको बता चुके, उसमें देखिए अगला श्लोक जो बताया है वो क्या है। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टि भक्ति योगा तावत् सत्त्वयः पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः समरेत। कि जो बात मैं सूक्ष्म रूप की बताया और जिसकी मृत्यु निकट आई हो, जब तक उस विराट का, उस सूक्ष्म रूप का, उस अंतःकरण में दर्शन ना हो जाए, यानी कि वो चीज अंदर महसूस ना हो जाए, तब तक कह दिया कि पर्यता, ऐसा यत्न करे कि जल्दी हो। वो अंदर अंतःकरण जो बुद्धि है उसके अंदर उस परमात्मा की जो दृष्टि, जो रूप हम बताया है, जिस दृष्टि से हमने उसको देखना है, अंतःकरण में लिख दिया श्लोक में, पर्यताहा विसर्ग लगे हैं समरेत, के बहुत जरूरी है उसको अंदर ध्यान, जब तक कि ऐसा ना हो जाए। यहाँ जो बात समझ लेने की यह है कि हमने बताया था कि परीक्षित भगवान को ये पता लग गया था कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है, और अब जिनको पता लग गया वो तो ये कर लें वहाँ परम धाम जाने के लिए, लेकिन जिनको पता ही नहीं कि हमारी मृत्यु, कोई भी हम में आप में से कोई भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब है, वो क्या करे। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसको उन 7 दिनों का ये कार्य ना करके आज से नहीं, अभी से ही इन चीज़ों का चिंतन मनन कर देना चाहिए। आज भगवान के पैरों के बारे में विचार अंतःकरण से करे, कल दूसरा करे, फिर तीसरा करे, चौथा करे। भगवान सुखदेव जी ने भी यही बात बताने की कोशिश की है कि पर्यतः समरेत, कोशिश करे उसको समझने की, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि मृत्यु आएगी कब। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 7 घड़ी का भी नहीं पता, 7 पल का भी नहीं पता, 7 क्षण का भी नहीं पता। हम क्या करें? हम उस 7 क्षण को ना देखते हुए, उन 7 घड़ी, उन 7 साल, उन 70 सालों को ना देखते हुए, आज से 7 सेकंड के बाद से ही नहीं, बल्कि 7 त्रुटि मात्र समय से ही इनका चिंतन करना शुरू कर दें, उस सूक्ष्म रूप का, क्योंकि हमें मृत्यु का पता नहीं कि कब हमारे वो 7 दिन पूरे हो जाएंगे। अस्तु। उसके बाद शिथिरम सुखम च आसनमाश्रितो हो यतिर यदहा जिहासुरी मंकलोकम। उसके बाद काले च देशे न मनो च सजेत प्राण नियच्छेन्न मनसा जिताशु। कह दिया कि जब तक ऐसा अंतःकरण में भगवान की पलकें चलती हुई ना दिखाई दे जाए, तब तक ऐसा यत्न करते रहना चाहिए। दूसरा बता दिया कि किसी भी चीज में मन को आसक्त ना रखे। देखिए, श्रीमद् भागवत समझना इतना आसान नहीं है। हमने ये भी बताया था कि नाच गाने वाली भागवत नहीं है। एक एक श्लोक का बड़ा गूढ़ महत्व है, वरना भागवत सिर के ऊपर से चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं, ना हमारा भी पढ़ने का और ना आपका सुनने का, चिंतन मनन आदि करने का। यहाँ जो बात बता दिया, ये भगवान कह रहे हैं कि ये मन का योगाभ्यास है। जब ऐसा अंतःकरण हो जाएगा तो योगाभ्यास का मतलब जो यहाँ पे बताया गया है, मन के योगाभ्यास से मतलब है कि उस लोक जो जाना चाहे इस जीवित शरीर से, वो ऐसा योगाभ्यास कर ले। वो योगाभ्यास नहीं जो हम और आप रोज करते हैं, शरीर को शुद्ध रखना नहीं है, यहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाने का योगाभ्यास भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया है कि ये सूक्ष्म रूप अगर अंतःकरण में आ गया तो वो लोग, वो जीव सीधा परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा। अब देखिए अगला श्लोक क्या कह रहा है। मना सब बुद्ध्या मल्याः नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम
नियतमात्मनि आत्मानम आत्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्न तीरवेर में कृत्यात्। के अब यहाँ दूसरी बात बता दी कि जब ऐसा हो जाएगा तो उससे परे उसको कोई कर्तव्य करना बाकी रहेगा ही नहीं, वो कृत हो जाएगा। उसको किसी भी चीज का कोई लवालेश मात्र भी करना बाकी ही नहीं रहेगा और वो भगवान में लीन हो जाएगा। ये कर्म आप कर सकते हो, भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। और देखिए एक श्लोक आगे क्या बताया है, भगवान ने बता दिया उसका कि उसका परिणाम क्या होगा। कह रहे हैं न यत्र कालो अनिमिषाम परहा प्रभु कुतो नु देव जगताम या श्रेय न यत्र सत्वम न रजस तमस चैव न विकारो न महान्न प्रधानम। कि जब ऐसा हो जाएगा तो वहाँ किसी की कोई चलती ही नहीं। परमपिता परमात्मा में जब ये अंतःकरण वो जीव लीन हो जाएगा तो ना तो कह दिया कि जगत के ईश्वर देवताओं की भी वहाँ कोई सामर्थ्य नहीं है। दूसरा श्लोक में बता दिया कि सतगुण की चले ना, वहाँ रजोगुण की चले ना, न तमोगुण की चले, और माया की तो कह दिया कोई सामर्थ्य ही नहीं। तो जगत में दूसरे की सामर्थ्य हो ही नहीं सकती किसी की कि आपको कोई डिस्टर्ब कर दे। जब ऐसा भगवान का चिंतन जो हम पीछे बताया है, जब ऐसा अंतःकरण धार लेगा तो कह दिया कि माया की भी नहीं चलती श्रद्धालुओं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बता दी। कह रहे हैं कि तो जगत में तो दूसरे के चाचा ताऊ भुआ भतीजी माँ बाप भाई बहन जितने भी जो भी संबंधीगण मित्रगण आदि हैं उनकी जगत का उनको नाम दिया है कि उनकी तो सामर्थ्य ही नहीं। उनका जो लोभ मोह आज हमारे अंतःकरण में है कि भाई क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, धर्मपत्नी क्या करेगी, वो उनकी कोई सामर्थ्य है ही नहीं। क्यों कि जहाँ देवताओं की नहीं चलती, सत्य रज तम की नहीं चलती, उन गुणों की नहीं चलती, वहाँ जगत की कोई सामर्थ्य नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताई है। उसके बाद कह दिया कि परम पदम वैष्णवान्य मनंति तदनेति नेति यत्त है दुत्तसी सृक्षवाहा विसज्य दौरातम यमन है सौहार्द हृदोपगुह्याम रह पदम पदे पदे है। अब यहाँ दूसरी बात बताई है भगवान ने कि जो लोग विष्णु को परम पद मानते हैं, भगवान का जो लोग इस बात को जान गए, कह रहे हैं कि वो आत्मा को त्याग कर, यानी कि इस आत्मा से अलग कुछ चीज देखते ही नहीं है। मतलब कि जो हम शरीर को अपना समझ रहे हैं, जो जीव जो बात मैं बताया या पीछे वहां तक पहुंच गए, उनको इस बाहरी शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। वो जो भी देखते हैं यहां इस उपाधि पे पहुंचने के बाद उनको सिर्फ वो आत्मा ही एक अकेला भगवान स्वरूप नजर आता है। और उसी अंतःकरण में क्षण क्षण का जिक्र है परम पदम के पदे पदे, यानी कि जो लोग यहां पहुंच गए वो उस आत्मा को भी, उस अंतःकरणों में भी ऐसा चिंतन करके उससे भी ऊपर की उपाधि को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए समझ लीजिए कि जो जीव इस बॉडी में भगवान के दर्शन कर चुका, ऐसा जीव इस शरीर से कोई मोह लोभ आदि ना रख के उस जीव को उस परमात्मा विराट रूप से भी आगे की सोचता है। यानी परम पद बता दिया। दूसरा बता दिया कि नाभ्याम स्थितम हृदय रोप्य है तस्माद उद्दान गतयोरशीतम नन्ये मुनि ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी सवतालमूलम सनकैर्नयेत। अब यहाँ और एक बात बता दी कि जब ऐसा हो जाए और
उस परम पिता परमात्मा में हम लीन होना चाहें, देखिए दूसरा श्लोक एक और पढ़ दें, फिर बात समझ में आ जाएगी। तस्माद् भ्रूरोरंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्ताय तनोअनपेक्षा स्थितित्वः मूर्धन्यम कुंठ दृष्टि निर्भेद मूर्धन विसृजेत परम गताः। के अब यहाँ जो योग भगवान ने बताया है, भगवान सुखदेव जी ने जो योग मैंने बताया था, भागवत ने बताया था कि ये योग शरीर की शुद्धि के लिए नहीं है कि प्राणायाम कर लो, अपानाम कर लो, ये कुछ और भी जो भी नाम है प्राणायाम के वो सारे कर लो। यहाँ भगवान ने जिस मन के योगाभ्यास का जिक्र किया है उसमें जो विधि बताई है वो विधि देखिए क्या है कि यहाँ मुनि का जिक्र किया है भगवान ने। श्लोक में भी आ गया, इततम मुनि से तू हु परमे दिव्य स्थित हो, कि जो मुनि लोग होते हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, उस परम लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, वो दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख सातों को रोककर किसी वस्तु की चाहना ना करे। दूसरा, भ्रुकुटी चक्र के अंदर जो आज्ञा चक्र है, यानी कि जहाँ से सारे आदेश चलते हैं, जहाँ से सारा नियंत्रण होता है, उसको भ्रुकुटी चक्र कहा गया है। देखिए उसके बाद कहा है कि उसमें प्राप्त करे, किसी चीज की चाहना ना करे, इन सातों इंद्रियों को रोक के उस भ्रुकुटी चक्र में उस परमात्मा का चिंतन करे। उसके बाद कह दिया मूर्तान धर्म कुंठ दृष्टि निर्भेद्य मूर्धन्य विसृजित परम गताः, कि वो जब ऐसा हो जाएगा तो एक घड़ी स्थित शुद्ध दृष्टि कर पर ब्रह्म को प्राप्त हो। दूसरा बताया था पहले कि एडी से गुदा को बंद कर ले, उसके बाद सब परिश्रम जीत कर नाभि आदि जो 6 स्थान में पवन को प्राप्त करे। यानी कि देखिए ये जो योग है ये अंतिम योग के शरीर तो जमीन पे रह जाए, पृथ्वी पे रह जाए, और जीव परमात्मा में लीन हो जाए, ये वो योग है। उस योग का जिक्र भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत में किया है। शरीर की शुद्धि के लिए नहीं किया। ये जो योग का वृत्तांत भगवान ने बताया है ये शरीर शुद्धि के लिए नहीं है। ये वो योग बताया है कि शरीर जमीन पे छोड़ दिया और परम पिता परमात्मा में हम लीन हो गए, उनमें मिल गए। उसके बाद कह दिया कि वहां कुछ करना बाकी रही नहीं, भाड़ में जाए शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वो योग यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी ने बता दिया कि कह दिया कि जो पवन नाभि के मणिपूरक चक्र में स्थित है उसको हृदय में अनाहत चक्र में रोककर उदान से कंठ के विशुद्ध चक्र में उस पवन को प्राप्त करे, वह मुनि है। अब ये बात समझ लेने की है। देखिए श्लोक क्या है। श्लोक बता दिया कि इततम मुनि से तू परमेद्य व्यवस्थितो हो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताश्याः। फिर पढ़ देते हैं एक बार यही श्लोक कि जो पवन को नाभि के जो अंतः जो ये चक्र है यहाँ जो स्थित है वायु, उसको हृदय में अनाहत चक्र में रोककर, यानी कि अपान उदान व्यान समान, ये जो 5 तरह की प्राण वायु है यहाँ हृदय में रोकना है। दूसरा बता दिया कि किसी वस्तु की चाहना ना करे। उदान गति से कंठ के विशुद्ध चक्र में यहाँ से उस पवन को भी यहाँ प्राप्त कर ले, वो मुनि है। ये वो योग है जो डायरेक्ट ऑनलाइन परमपिता परमात्मा से जीव को मिला देगा और बॉडी जमीन पे रह जाएगी। क्यों कि यही उपाय परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, मैं भगवान से कैसे मिलूं? क्या उपाय है आपके पास ऐसा जो मुझे आप परमपिता परमात्मा से परम धाम भेज सकते हैं क्या आप? यहाँ भगवान सुखदेव ने ये जो रास्ते बताए हैं, 3 रास्ते में भागवत भगवान ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके बाद कह दिया कि यह पूरक सदोमुक्ति कही, यदि ही प्रायास नृपः पारमेष्टम वैहाय सान्मुत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाये सैव गच्छेन मन से इंद्रियस्य च। बता दिया कि जो ये बात
मैंने तुझे बता दी, 21वें श्लोक में ये बात बता दी कि जो मैंने तुझे ये बात बता दी वो ब्रह्मरंध्र को भेद कर देह इंद्रियों का सबका त्याग कर दे। यही बात हम व्याख्या इसकी जो करी थी हमने, ये श्लोक का यही मतलब है कि जब ऐसा अंतःकरण में कोई भी ध्यान कर ले को, देखिए समझने की बातें हैं, समझ में नहीं आएंगी, दोबारा सुन लीजिएगा। वीडियो को रिपीट करके भी आप जब चिंतन करेंगे तो एक एक श्लोक का भावार्थ समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, समझ में आ सकती है, थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। यहाँ जो बात बता दी कि एक घड़ी शुद्ध होकर शुद्ध दृष्टि परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, मुहूर्त का जिक्र है। उसके बाद ब्रह्मरंध्र को भेद कर देह इंद्रियों का सबका त्याग करे। देह की जिक्र यहाँ श्रीमद् भागवत में यही बता दिया कि जब ऐसा ऐसा हो जाएगा तो बॉडी जमीन पर रह जाएगी और अंतःकरण कोई जलाने की न कोई अग्नि देने की कोई ज़रूरत नहीं बताई भगवान ने। डायरेक्ट ऑनलाइन काम हो जाएगा। शरीर को भाड़ में जाए, कुत्ते खाएं, बिल्ली खाएं, जलाओ, दफना, जो मर्जी कर सकते हैं इसके। क्यों कि वो तो चला गया, वो तो जहाँ उसका स्थान था अंतःकरण का, वो जो उसका स्थान था जहाँ से वो आया था उनमें वो लीन हो गया। उसके बाद अनेक धर्म हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके अनुसार वो उसकी गति करते रहेंगे शरीर की। ये बात भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो बताया है कि हे नरपेंद्र, जो ब्रह्म के स्थान में होकर जाए वहाँ गगनचारी सिद्धियों का विहार स्थान है। अणमा आदि अष्ट सिद्धियाँ उसको मिल जाती हैं। दूसरा बता दिया अष्टाधिपत्यम गुण सान्निवाय सहैव गच्छेन मन से इंद्रियस्य च, कि मन इंद्रियों के साथ ही चला जाता है। क्योंकि मृत्यु के समय, अब यहाँ फिर समझ लीजिए जो बात बता दी, क्योंकि मृत्यु के समय जो वासना प्राणी के हृदय में रहती है वो उनका भोग भी करता है। जो बात यहाँ समझाई गई, पहले जो बात बता दी कि किसी में आसक्त ना रहे। क्यों कि अगर आसक्ति रत्ती भर भी रह गई तो जो बात अंतःकरण में मन में चल रही है उस समय में कह दिया कि वो प्राणी जब चला तो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, क्यों कि मैं ऐसा योग बताया है। लेकिन अगर आसक्ति कहीं भी रही तो वो प्राणी उन गति में जहां उसका ध्यान रहेगा, ये बातें श्रीमद् भागवत आगे बताएगी कि जहां उनका ध्यान रहेगा तो वो भी भोग करता हुआ इंद्रियों सहित उन चीजों को भोगेगा। यानी कि अंतःकरण में किसी भी चीज की आसक्ति ना हो तभी वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त होगा। और अगर थोड़ी सी भी रह गई, रत्ती भर भी, रत्ती से भी कम जो आप अनुमान लगा सकते हैं, तो वो प्राणी जहाँ वो अंतःकरण का ध्यान केंद्रित है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, पशु में, पक्षी में, बेटे में, बेटी में, और अनेक रिश्तेदार, अनेक तरह के संबंध जिनमें आदमी की आसक्ति, उस जीव की आसक्ति है, वहाँ वो उन स्थानों को भोगता हुआ वहाँ पहुँचेगा। चला तो जाएगा। अस्तु। अब देखिए फिर क्या कहा है कि योगेश्वराणाहम गतिरमाहु अंतर बहिर स्त्रीलोक्या पवनातरात्मा आत्मनाम न कर्म भी सताहम गतिरमापमंति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। अब यहाँ जो बात बताई है कि जो ये अंतःकरण के अंदर जो पवन रूप जो देह है, यानी कि जो आत्मा है, वो भगवत धर्म, अष्टांग योग, समाधि कह रहे हैं कि जो इनके करने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो बात मैं बताया आया हूँ पीछे, त्रिलोकी के बाहर भीतर वो जा आ सकते हैं। बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मन, एक जो बात भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात एक है मन तो कहीं भी, अभी हमारा आपका किसी का भी भाई कहीं के छोले भटूरे खाने हैं, किसी भी बड़े
रेस्टोरेंट के, होटल के, तो खा के आ जाओ। नहीं भी खा के आओगे तो लगेगा कि हाँ यार बड़े स्वादिष्ट थे। ये है मन की गति। यहाँ जो बात भगवान कर रहे हैं अंतःकरण की गति का जो जिक्र किया है, पवन रूप देह, यानी कि उस आत्मा का जो रूप है, बता दिया कि भगवत धर्म करने वाले, यानी कि भगवत की उपासना के अंतःकरण से उसमें लीन रहने वाले। दूसरा बताया अष्टांग योग समाधि, जो हम बताया है पीछे, वो अष्टांग योग के गुदा को एडी से बंद करे, ये अष्टांग योग है। मैंने बताया था कि शरीर की शुद्धि इसमें नहीं है, इसमें अंतःकरण की शुद्धि है कि डायरेक्ट भगवान से शरीर को छोड़ के और अंतःकरण को भगवान में मिलाने का जो योग है, कह दिया कि इनके करने वाले योगीश्वर, योगीश्वरों का जिक्र श्रीमद् भागवत में किया है। कह रहे हैं कि त्रिलोकी में, तीनों लोक में अंदर और बाहर जाने की उनकी गति हो जाती है। यानी कि जो अंतःकरण, जो आत्मा है, वो उनकी जब मन करा कि भाई अब तो कहीं जाना है, बहुत बम्बई के बड़ा पाव खा के आने हैं, तो आप खा के आ जाओगे, बॉडी यहीं रहेगी। देखिए कितनी अजीब बात है जो श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो कोई चाहना ही नहीं रहेगी, आप कुछ भी करके आ सकते हो, त्रिलोकी में कोई असंभव काम है ही नहीं। कह दिया वे उस गति को कर्मों से प्राप्त नहीं होते। क्यों? कि उनकी आसक्ति किसी चीज में सिवाय परमपिता परमात्मा के रही ही